जानेंगे और उनसे समझेंगे कि ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कौन सी हैं आज के लिए। शरद, बताइए कहाँ पर फोकस है? रिलायंस को लेकर, आईसीआईसीआई बैंक को लेकर, एचडीएफसी बैंक को लेकर किस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं और उससे क्या ट्रेंड निकल रहा है? तो बिल्कुल ब्रोकरेजेस की माने तो यहाँ पे मिले जुले संकेत ब्रोकरेजेस से भी आ रहे, तो कोई क्लियर ट्रेंड जो है स्थापित नहीं हो पा रहा है। मैक्वारी एक साइड में कह रही है कि Q1 अर्निंग्स जो एस्टिमेट को बीट किए हैं, एक इन्वेस्टमेंट गेन्स देखने मिला है। मॉर्गन स्टैनली जो है बुलिश है, न्यू एनर्जी टेलीकॉम और बैलेंस शीट उसको लेके मोतीलाल ओसवाल यहाँ पे इंटरेस्टिंगली वो अपनी अर्निंग्स और पैट दोनों घटा रहे हैं। नोवामा जो है बुलिश है उनके न्यू एज एनर्जी बिजनेस को लेके। तो कोई क्लियर ट्रेंड्स जो है फॉरेन ब्रोकिंग हाउसेस से आ नहीं रहा है। बर्नस्टाइन की बात करें एचडीएफसी बैंक की तरफ से, तो यहाँ पे जो है थोड़ी सी बुलिश नज़रिया ज़रूर बन रही है। हालांकि आप कह सकते हैं निम कंप्रेशन पे जो है यहाँ पे कमेंट्री जो है मिले जुले आ रहे हैं। एंटीक की बात करें तो अभी भी इनका प्रेफर्ड पिक रहने वाला है बड़े प्राइवेट बैंक्स को लेकर। और बर्नस्टाइन की बात करें अगर आईसीआईसीआई बैंक पे, तो यहाँ पे ऑफकोर्स पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिला है और अक्रॉस पैरामीटर्स अच्छी परफॉर्मेंस है। तो आईसीआईसीआई बैंक के लिए ब्रोकरेजेस ने बड़ा थम्स अप दिया है, बट मिक्स्ड रहा है अगर आप एचडीएफसी बैंक या रिलायंस के बारे में बात करें तो। और जेएसडब्ल्यू स्टील के नतीजे की बात करें तो यहाँ पे नतीजे इनलाइन या स्ट्रॉन्ग देखने मिले और एक माइनर टारगेट प्राइस की जो है बढ़ोतरी देखने मिली है। और आप कह सकते हैं 4-5 से लेकर 10-15% तक जो है यहाँ पे आपका टारगेट प्राइस बढ़ा है। बट नेट जेएसडब्ल्यू स्टील और आईसीआईसीआई बैंक के लिए ब्रोकरेजेस पॉजिटिव हैं, वहीं एचडीएफसी बैंक और रिलायंस के लिए मिले जुले संकेत डोमेस्टिक या फॉरेन ब्रोकिंग हाउसेस से देखने मिल सकता है। अब ये तो आपके हो गए आपके पूरे ब्रोकिंग रिलेटेड जो है अर्निंग्स रिलेटेड जो निफ्टी के वो हम आपको सब बताए हैं जहाँ पे आज मूवमेंट्स आ सकता है। लेकिन अब जो है बात कर लेते हैं सोमिल के पिक्स को लेके। सोमिल जरा अपने पिक्स बताएं। मेरा पहला पिक है इटर्नल। इटर्नल में मुझे लगता है कि एक शार्प करेक्शन आ सकता है बिकॉज एक अपवर्ड स्लूपिंग ट्रेंड लाइन नीचे टूटी है। 20 डेली मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लिया है ये स्टॉक ने। ऊपर में जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 263 पर रहेगा और टारगेट रहेंगे 245 पर। मेरा दूसरा पिक है आईआरसीटीसी। 200 डेली मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लेके लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन बनाना शुरू किया है। 20-40 डेली मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस है। मोमेंटम इंडिकेटर्स में फ्रेश सेल सिग्नल है। यहाँ पर मुझे लगता है कि जो प्रीवियस स्विंग लोज हैं वो भी रीटेस्ट हो सकते हैं, लेकिन इन द वेरी शॉर्ट टर्म टारगेट्स 745 के रहेंगे और 781 का स्टॉप लॉस रहेगा। आपके पिक में इटर्नल है और अर्निंग स्पेसिफिक भी अगर हम बात कर लेते हैं तो आपकी जो राय रिलायंस पे है क्या रहने वाली है? टेक्निकली कैसा साउंड कर रहा है? ऑफकोर्स हमने देखा था कि उनके रिकॉर्ड हाई लेवल से थोड़ी करेक्शन आ रही थी पिछले 1 से 2 हफ्ते में। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी थोड़ी सी गिरावट आई है। तो आपको टेक्निकल चार्ट्स क्या सजेस्ट करे रिलायंस को लेके सोमिल? कि रिलायंस ने लास्ट 3 से 4 महीनों में जो रैली पूरी की 1115 से बॉटम बनाकर ऊपर में 1550 का जो हाई बनाया, ये पूरी की पूरी रैली का अब ये रिट्रेसमेंट हो रहा है। वीकली नेगेटिव क्लोज हमें मिला है लास्ट वीक। लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है। रिलायंस ने 20 डेली मूविंग एवरेज के नीचे भी एक क्लोजिंग दिया है। मैं समझता हूँ कि 20 डेली मूविंग एवरेज विल बी अ वेरी क्रूशियल रेजिस्टेंस विच इज अराउंड 1500 और ऊपर में और एक स्विंग हाई है विच इज 1525। ये दोनों रेजिस्टेंस रहेंगे। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखें इन द वेरी शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में मुझे नेगेटिव लगता है और शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि नीचे में 1400 के आसपास के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं विच इज अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट फॉर रिलायंस। ओवरऑल अगर आप देखें मीडियम टर्म आउटलुक पॉजिटिव रहता है। शॉर्ट टर्म में ही थोड़ी सी नेगेटिविटी है, शॉर्ट टर्म में ही थोड़ा सा प्रेशर है, लेकिन इन द मीडियम टर्म आउटलुक इट इज अ वेरी गुड सेटअप फॉर अ पोजिशनल ट्रेड। बाई रहेगा सेल ऑन राइज अगर आप कहते हैं शॉर्ट टर्म बेसिस पे, तो रिलायंस पे जो है ऑफ कोर्स जो है ये इंपॉर्टेंट राइस सोमिल की तरफ से आ रही है। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पार जो है हमारे गेस्ट एडिटर ऑफ द डे जो हैं वो भी रहने वाले और ऑफ कोर्स ओपनिंग ट्रेड्स क्या रहेगी उस पर भी हमारी नज़र रहेगी।